वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। आत्मीय भाई बंधुओं मारू हृदयपूर्वक नमस्कार। काल अष्टमोध्याय में हमें खा नहीं लेनु कोणता खा नहीं लेता केट्टु पुण्यवत की कोणता पानी नहीं लेता कोणता क्षेत्र में कोणता तीर्थ में नहीं लेता पुण्यवती बोली काल ठाऊक कल्या। आज कोजागिरी पौर्णिमा नु महत्व कासेगी ठाऊक कलेवा। ऋषि बोले अब हमसे कार्तिक के उपांगों को कहिए कि जिनके करने से कार्तिक के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाए। अतः ऋषि सब ने पूछा तो वाले अतः हमें का करे तो हमारे कार्तिक नु पूर्ण पुण्य हम न मिलत हमें अतः का करनु का करे तो पूर्ण फल मिलत तेकन बोले वाले बोले अश्विन शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसे कोजागरी कहते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष में परमायलु पौर्णिमा कोजागरी पौर्णिमा बोले। उस दिन लक्ष्मी का पूजन और रात्रि को जागरण करे। ते रोज लक्ष्मी नु पूजा आज रात में जागरण करनु। नारियल का जल पीकर जुआ खेले। नारे फोड़ी कर तीनों पानी पीकर जुआ पाचिकल आटा थे धर्मराजू अर्जुन दुर्योधन गीतम खेलते गए थे पाचिकल आटा खेलनो। रात में इच्छित वर देने वाली लक्ष्मी कौन जागता है ऐसा कहती हुई एवं पृथ्वी तल पर जो जागता है उसको धन देती हूँ बोलिकन बोलती फिरत बराबर। अतः रात ना ते कोजागरी पौर्णिमा ते रोज रात ना लक्ष्मी कौन उठेल से बोलिकन आकाश में फिरती देखती फिरत बोलांगुल को अगर कौन तभी उठेल से कले तो नमी धन दो खा से कौन उठेल से बोलिकन देखती फिरत कोजागरी पौर्णिमा रात ना ऐसा पुकारती हुई संसार में भ्रमण करती है और जागने वाले का दर्शन और काम देखती है। अतः कौन उषा से अतने बोलती फिरी कर ना तो कौन उषा से क्यों ना असल धन दे बोलकर बोलो। दरिद्र से डरने वालों को सदा उसका व्रत करना चाहिए। कौन भी गरीब से नई व्रत कोजागरी नु व्रत करनू बोलकर बोलो। इस व्रत के प्रभाव से वलित नामक ब्राह्मण धनी हो गया। ने व्रत करना थी वलित कमानो एक ब्राह्मण असल धनवान ही गयो। ऋषि बोले जिसकी बात कह रहे हो यह वलित कौन है? तो ऋषि बोले अरे यो वलित कौन से बोलिकन पूछा। और उसने यह व्रत कहाँ से पाया? ने ते व्रत तिना कौन बोलिया तिना खंती मिली नहीं व्रत कौन बोलिया बोलिकन बोला। हे वालखिल हे तपस्वी जन यह इनसे विस्तार पूर्वक कहो मना एकदम पूर्व बोल इना केम ठाऊ की असल ते व्रत काय बोलिकन पूछत असल यो वलित कौन बोलिकन पूछत। वालखिल्य बोले मगध देश में कुश का पुत्र वलित नाम एक ब्राह्मण था। कुशनो बेटो वलित कवानो एक ब्राह्मण मगध देश में हो तो यह अनेक विद्या में प्रावीण और स्नान संध्याशील था। थम्मा बोलत कि यो वलित कवानो असल मस्त विद्यावान और असल पूजा करिकन सकपान नहलिकन पूजा करना असल संस्कारवंतुडु होतो बोलांगोट वलित। और यह श्रेष्ठ ब्राह्मण भिक्षा मांगने को मरने के समान मानता था। यो खम्मा भी कोन्ना सोमबर के एकन भिक्षान देही बोलेकन खम्मा ही पुष्ट न गयो। तिन अगर ते पूछा दूसरा ना हाथ में सोमबर हाथ मुख्या कैले ते तिनु मौत ते मरण के समान सोचतो थो। मन हन्ना पर मैं याद से हमारे टीचर बोले एवरी मुंदु चेई चाची अड़गनी वाडु दाता बोलिकन मी थम्मा 3rd क्लास में 4th क्लास में रहते बोलिया मन ने वस्ता मत आई त्यादे खम्मा भी कोन्ना सोमबर भी तो केम भी रंदे हाथ मांगिकन खम्मा भी पूछनुन्ना बोलिकन हमना निकना भी बोले अत्ता भी यार यो भी खम्मा भी विद्यावान से काबट्टी कोन्ना सोमबर भी हाथ छाती कन पुष्टना गयो केट्टू ये तो कष्टपड़ी कन खाऊगनी हाथ मांगी कन तो दूसरा ने मना पैसा दे बोलिकन तो पुष्टना गयो। घर आता सो ले लेता आता घेरना कौन तो भी आइकन दिए तक लेते हुए कन यो मात्र गायकन मना काबी नहीं से मना जरा हेल्प करो तेम बोलिकन पुष्टना गयो। पर कभी दूसरे से याचना नहीं करता। तिना केट्टू कष्ट देते हुए दूसरा ना गायकन अरे मना नहीं से नहीं दे वो बोलिकन खम्मा भी बोलता ना गयो। उसकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। ती नौरी मस्त कठोर है बोलांगोट और हमेशा उसे सताती रहती कि मेरी बहन
तो सोने चांदी के गहनों से सजी रहती है। आता ती नवरी ना लई सताड़त मातु खराब करत मारी भाईंदे केट्टू सोनू चांदी असल बट्टा पेलिकन केट्टू असल निकले मन तो एट्टू गरीब न देखटलो असल बोलिकन ओलवती रे खम्मा भी तिना ब्राह्मण ओलवती रे। अनेक प्रकार की माला और वस्त्र पहनती है और वह दूसरी देवांगना के समान दिखती है। कावलक बोलते ते केट्टू सोनू गल्लिकन तेट्टा नव नव रोज बट्टा पेलेती रहते त्या देवनाने दिखलई तू काय कटलो बोलकन तिना ओल्लावत। और मैं अभागिनी दरिद्री के घर पड़ चुकी हूँ मित्त केट्टू अभागिनी से इट्ट दरिद्र न घर न पड़ी बोलिकन त्या पक्का लेती रहती। मुझे तो इस हालत में जाति वालों के सामने मुख दिखाते बड़ी लाज आती है। कोना सोमवार तो जानू बोलता मन शर्म कावाटले नहीं कौन तू दरिद्र घर में मन तैडियो भगवान बोलकर कह लेते रहते। सो ऐसी विद्या और निर्धन पुरुष को एवं उसके कुल को धिक्कार है। एट्टू विद्या रेकन भी तिना पैसा नहीं सकता असल ऐसर का ना एक हमारे कुल ना तो तिना धिक्कार से सकते हो असल नोए बलकम बोलता अगर लोगों के सामने ऐसा कहती और पति का कहा हुआ कभी भी नहीं मानती। सभ्य आता लोक में मनौरो नेम से बोलकर सभ्य ना एकन बोलत आज खम्मा भी नौरो बोले लो हरगी साहित्य नहीं दिया। और उसने एक निश्चय कर लिया था कि जो भर्ता कहेगा उससे उल्टा करूंगी कि जब तक लक्ष्मी प्रसन्न ना होगी। जम्मा तलक माना लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती नहीं तम्मा तलक नवरो का बोलत मी तिना उल्टूत करू त्यो झुम्मन वाड़ बोलता मैं झुम्मन तैरो त्यो पानी लेकर बोलता मैं पानी तैरो त्यो का बोलता तिना उल्टूत करत या। उसने पति से कहा हे स्वामी हे पाषाण बुद्ध हे स्वामी और ये तुना बुद्धि क्या बोलते मंद बुद्धि वाला तू राजा के घर में चोरी कर तू राजा के ना तो चोरी करी का ना जा और बहुत सा धन ला थंती फुल धन लाइटा नहीं तो मैं तुझे मारूंगी तू नहीं तो तुना राप का मारो बलगम बोलत क्या। वह कभी रोती कभी नहीं खाती कभी बहुत खाती कभी उसके सिर पर मारती और इस प्रकार पति को बड़ा क्लेश देती रहती थी। क्या खम्मा खम्मा आता खा बोलता खाती नहीं आता लड़ती बाई सत नहीं तो जास्ती खाईता आगत आज तिने केट्टू सताड़त बोलते तिने राग आहे तिने म्हातार भी मारत बोला बोलत्या तेट्टू कठिन से त्या तिने खम्मा में दुखत देत्या और वह याचना के दुख के डर से उसके सब क्लेशों को सह लेता था। अतः तिने तब पूछा नो इष्टम रहे तूने काबट्टी त्यो केट्टू दुख रही है तभी त्यो सहलेत का आता ओला मारे तो मार मी तक कोना सोमवार गेकन कुछ तो नहीं बोलिकन त्यो टेमत काटा रिकन बहिष्कार स्वयं कुछ नहीं कहता था। अतः तिने एक गोड़ भी बोलते नहीं त्या का भी करन दे त्या केट्टू भी दुख देन देखने तिने एक गोड़ भी बोलते नहीं जैसे मानो कोई लाभ से संतुष्ट बैठा है त्या का करे तभी का भी होते नहीं तू का भी कर ले बोलकर त्यो टेमत संतुष्ट है। एक दिन श्राद्ध पक्ष में वह श्रेष्ठ ब्राह्मण बहुत बेचैन हुआ कि इस वर्ष श्राद्ध की सब सामग्री घर में है परंतु यह घर वाली कुछ नहीं करेगी। अतः श्राद्ध करान से तीन बानो घर में सब भी सामान से कहीं क्यों बाद आते बैसल रहते काकन यार बोले तो करते नहीं श्राद्ध कर बोलते ते के ना जो कतब काटा कर अब केम करू बोलकर ना तो बानो तो श्राद्ध करान से केम करू बोलकर बाद आती क्यों कसे की पैस कायल दे। इससे ब्राह्मण का मन तो दुखी हुआ था केट्टू लन्नु आवती न अरे मर बानो तुम श्राद्ध करे सकलो नहीं बोलकर परंतु कुछ नहीं कर सका कहीं एक भी बोट बोले सकते नहीं क्या बोलते कते बोलते गैकन चोर ला जा मेरा पैसा ला जा तेमने बोलकर तीना तो लावत। और जब इस चिंता में मग्न था उसी समय उसके पास एक उत्तम मित्र आया। आता क्यों नेमत बाद आती एक जगह पैसे था तीना नज्जी के एकलो दोस्त आवत उसका नाम गणपति था तीन नाम गणपति से। और जब वह पास आया तो वलित ने हमेशा के मुजब बात नहीं की तब मित्र ने कहा आता खम्मा आयंका जो खम्मा नानी तेमत बाराती बैसे का भी गोट करतो नहीं थम्मा वलित थम्मा गणपति वलित ना बोला हे वलित इस कारण आज तुम्हारा चित्त चिंता युक्त हो रहा है तू आज काकर एट्टो बाधाती से बोलकर बोलत मैं अवश्य अपनी बुद्धि से तुम्हारी सब चिंता दूर करूंगा। मन कहता भी तो चेतर मारा बुद्धि थी तू ना चिंताएं नो उपाय मी तू चिंता तीर्चे सको उपाय बोलू के बोलकर बोलत। वलित बोला अब पितृपक्ष में मेरे पिता का श्राद्ध आया था पितृपक्ष में मारो पिता नो श्राद्ध आयल से तो घर में सामग्री तो है घर में तो सब भी सामान से श्राद्ध नो परंतु स्त्री उल्टा करने वाली है मैं तो श्राद्ध कर बोलता त्या का मैं उल्टूत करत बोलकम बोलत
श्राद्ध कैसे होगा, तो मैं श्राद्ध क्यों करूँ बोलिकम बोलत, यही चिंता मुझे लग रही है, नई चिंता मन मस्त बाधा कवाटले बोलिकम बोलत। गणपति बोला तुम तो धन्य है, तुम कृतकृत्य हो कि जिसके घर में ऐसी स्त्री है। तम गणपति बोला तू तो धन्य से एट्टी असल नौरी तरह घर में से बोलता, तू केट्टो किस्मत वाले से बोलता, तू उल्ट बोला, तुम्हें जो करना हो उससे उल्टा कहो। आता तूने जो भी करा से तीन उल्ट बोल, तू तीन खाना का बोलता त्या खा, तू नहाई लेना का बोलता नहाई ले, मोंद लेना का बोलता मोंद ले, तूने तो जो श्राद्ध करना का बोलता त्या कर, तेना तू तीन काव तीन हाथी कावी करा से तई उल्ट बोल के कन बोल। तो स्त्री सीधा काम करेगी, तू उल्टो बोले तो क्या सीधो करत, तू सीधो बोलता त्या उल्टो करते हो ना, तू खम्मा उल्टो बोल क्या सीधो करत बोल कम बोल। बालित ने अच्छा ऐसा कहकर संध्या को स्त्री से कहा, हे अनर्थ करने वाली, हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है। आता क्यों आता घिरना जात सीधो घिरना गई कर का बोलत बोलता, एक अम्मा तो अनर्थाल तरह पेड़ती रहे, हे अनर्थ करने वाली चंडी, हे चंडी मारो पितानु श्राद्ध से भानम, उन पापात्मा ने मेरे लिए कुछ धन नहीं छोड़ा। तो केट्टू पापात्मा से बोलता मना एट्टू भी धन छोड़े ना, मना गरीब करीकन छोड़ियो यो कौन तो बाबोलिकम बोला। इसलिए तो शीघ्र रसोई मत करिए, तो जल्दी जल्दी कहा भी हंदनो विंदनो कहा भी करने को बोला। और जो करे तो जुआ खेलने वाले और दुराचारी ब्राह्मणों को आमंत्रण दीजिए। अगर तू हरगिज धंधन करने को, अगर तू धंधन करनो कहले तभी ब्राह्मणों ने तो पूरो असल ब्राह्मणों नहीं कर जुआ खेलने वाला बोलता, इष्टमाइल काम करने वाला ब्राह्मण वृत्ति छोड़कर दूसरा काम करने वाला दुराचार ब्राह्मण करने वाला ना, अब बालिका ना असल ब्राह्मण ना हरगिज बलों को बोला। हे कल्याणी, अच्छे ब्राह्मणों को कभी ना दीजो, असल ब्राह्मणों ना बालौत ना को बोलत। भर्ता का यह वचन सुनकर उसने बड़ी तैयारी की। आता तीन नवरा नु का बोले तो तैयार करने को बोले, या गए कन छठ का तैयार करता कर। उसने अच्छे ब्राह्मणों को बुलावा, आता हंदन कट्टा के ना, आता त्यो का बोले गलीज ब्राह्मणों ने बालिका ना बोलत, या का कर गए कन असल ब्राह्मणों ने बालिका ना बुलावा भेजा। और समय पर पाक भी तैयार कर लिया, तो समय टाइम ना नंदन सब भी कट्टा गई। और पति के कहने के विपरीत उसने अच्छे प्रकार से श्राद्ध कर लिया। आता पति ते का बोले श्राद्ध करने का बोले, आता त्यो बोलती ना थी उल्टो असल श्राद्ध कट्टा गए। फिर वलित ने पिंडदान करके स्त्री से भूल कर यह कह दिया कि पिंडों को ले जाकर पवित्र गंगा जल में वहाँ बोलकर छोड़ी का ना बोलकर आता त्यो अब केट्टो असली के बोलकर आनंद मत का करत पिंडा प्रदान मिगे सभी आते हैं पिंडा ना लिखन तो गए का असल पवित्र गंगा जल में छोड़ी का ना बोलकर त्यो मर्च के बोलत ते का बोलता उल्ट करत ना गंगा में छोड़ बोलता तो खा छोड़त के आता बोलत त्यो। पर उस स्त्री ने अच्छा तू गंगा में छोड़वेल ना सरे आता ये पिंडा ना लिखन गए का अब क्या क्या कर देखो, पिंडों को लेकर शौच कूप में फेंक दिया। गंगा में छोड़ के ना बोलते शौचालय में टाई देत बोला बाथरूम जावन जगह टाई देत। ये जानकर वलित बड़ा दुखी हुआ। आतत्यम टाई देता मैं केट्टू बाध अत्ता त्याला केट्टू असलटले अब्बा केट्टू असलटले मी कायलेलो लागते तोटले बोली कारण खुशी गेल वालो आता मेन पिंडालाच इम्पॉर्टंट ते पिंडाला लिखन काय कारण त्या शौचालय में टाई देता मा त्यो ही बाला पडती ना आता केट्टू दुःख आवत कोणवी आता मस्त दुखी ही जाता। और उसका मुख उदास हो गया। आता ने मत सुस्त मोंड कर लेकर बहिष्कार रोध के मारे घर से निकल गया। आता बाद आती चल जानौरी अहमद बोलकर चले घर मंदिर। और उसने यह संकल्प किया कि जो लक्ष्मी प्रसन्न होगी तो ही मैं अन्न भोजन करूंगा। थम्मा तलक त्यो थम्मा का कहले बोलता था घेरती निकली गए झम्मा तलक लक्ष्मी प्रसन्न होती नहीं, थम्मा तलक मी झुमतो नहीं मला लक्ष्मी प्रसन्न होनच पड़त बोलकर कहले बोला। तब तक मैं कंद फल खाऊंगा और वन में रहूंगा। थम्मा तलक मी अडवी में रहूं, वन में रहूं। आज मैं जो भी पंडू से कंद से ते मिलेलो अडवी मिलेलो मी खाऊ बोली कन कहले कारण परंतु झुमतो नहीं लक्ष्मी जम्मा तलक प्रसन्न होते नहीं मी झुमतो नहीं बोली कन कहले। वह ब्राह्मण ऐसा संकल्प करके गहरे निर्जन वन में चला गया था। वनम न चला और अकेला धर्म नदी के किनारे वृक्ष की छाल धारण करके 20 दिन तक रहा। इतने में आश्विन शुक्ला पूर्णिमा आ गई। आता एक नदी ना नजीक वृक्ष ना एक झाड़ का ना जो असल 20 दिन तक आता तप करते रहते बोला। इनमें आता 20 दिन होता होता आश्विन शुक्ल पूर्णिमा आई जाती। उस वन में काली नाग के वंश की सुंदर नेत्र वाली नाग कन्या रहती थी। आता तेत वनम कया डोया रियल वाली एक असल ब्यूट सुंदर सी नाग कन्या था। एक नाग कन्या है। उन्होंने लक्ष्मी
प्राप्ति के लिए व्रत किया। त्या लक्ष्मी प्राप्तीसाठी व्रत कटले। उन्होंने अपने घर को चंद्रग्रह के समान अमृत से श्वेत किया और अनेक प्रकार के चूर्ण या रंगों से तरह तरह के विचित्र चौक पूरे और बड़ी भक्ति से पंचामृत रत्न दर्पण और चंदो ये लटका कर लक्ष्मी की स्थापना और बड़ी कोशिश से पूजन भी किया। आता त्या घरना अस्सल सजाडत किट्ट रंगुल रंगुल चित्राल घालती अजून अस्सल तिने केम सजाडणं अस्सल आहे तर दिव्यांती एम अस्सल नेम लटकाडी कन अस्सल लटकाडी कन घरना अस्सल तैयार करी कन लक्ष्मीबाई साड़ी कन लक्ष्मी ने अस्सल पूजा करत। और इस प्रकार उन कन्याओं ने रात्रि का पहला प्रहर तो बिताया। आता रात में आता 12 बजे तक तेमत अस्सल रेडी करी कर लक्ष्मी ने पूजा करता गया। और फिर जब जुआ खेलने का समय आया तब उन कोई चौथा मनुष्य नहीं मिला। तर 3 जण से थे अजून जुआ खेला 4 जण पाहिजे तर अजून एकलो मनुष्य कौन थे बोली कन कौन भी नहीं थे बोली कन ते सोचत बोला। और 4 के बिना पासों का खेल नहीं होता। 4 जण नहीं था तो पासों खेल होते नहीं, इसलिए चौथा कोई ढूंढना चाहिए। तिनासाठी हमें एक चौथा कोणता भी चौथा माणूस ना हमें ढूंढना जावा चल बोली कन ऐसा विचार कर उनमें से एक बाहर निकली। आता चौथा माणूस ना ढूंढना चल बोली कन एक बाहर निकला। और उस कन्या ने नदी के तीर पर था वलित ब्राह्मण को देखा। था नदी ना तट पर या कन्या गैल वाली जो नाग कन्या से था वलित ना देखा और उसके मुख की आकृति से उसे सुंदर चलन वाला और चिंतायुक्त जानकर तिने देखता मग तिने कवाडत की यो अस्सल से गानी काकांनी यो कोणतरी चिंताम से बोले का कायली का तिनाते बोलत या मधुर वचन बोली, हे ब्राह्मण तुम कौन हो, तू कौन से ब्राह्मण, तू कौन बोली कन बोलत, और कहाँ से आए हो, तू खन की आए हो ना के कन बोली कन बोलत, आज तुम लक्ष्मी को बड़ा प्रसन्न करने वाले जुए को खेलने चलो। थम्मा त्या गई कन ते ब्राह्मण बोलत की आज रात ना जुआ खेला नहीं लक्ष्मी नहीं प्रसन्न करत नहीं लक्ष्मी प्रसन्न करानो जुआ हमें खेलन जावा चल तू हमें 3 जन से तू एकलो आए तो 4 जन मिलकर खेल सकत जुआ चल बोली कन बोलत। इस प्रकार उसका वचन सुनकर वलित बोलत हम वलित बोलत की जुए से तो लक्ष्मी घटती है। अरे तू काय जुआ बोटले जुआ खेले तर लक्ष्मी असं लावतीच नाही, लक्ष्मी रियल लक्ष्मी चले और धर्म भी नाश हो जाता है। अजून ते जुआ खेले तर हमारा धर्म भी नाश होत बोली कम बोलत। तो बावली के समान क्या कहती हो, तू पागल नहीं का गोट कटले जुआ बिवा का लगड़ी के कम बोलत। जुए से लक्ष्मी प्रसन्न कैसे होती है, आता जुए खेले तो लक्ष्मी के मावत तू का गोट कटले बोलत। कन्या ने कहा कि तुम तो पंडित के तरह बात करते हो और मूर्ख के तरह काम करते हो। तू तब पंडित ना गोट कटलो कहीं मूर्ख नानी तरह काम हो से तू मूर्ख की पंडित की बोलकम बोलत। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा के दिन जुआ से लक्ष्मी प्रसन्न होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष न तेरो जुआ खेले तो लक्ष्मी प्रसन्न हो बोली कम बोलत। जुआ खेल चुको तब लक्ष्मी का कौतुक देखना। आता तो जमा जुआ खेलत लक्ष्मी अनु कुतूहल देख तू के कम बोलत। यह कहकर वह कन्या उसे अपने घर जुआ खेलने को ले गई। हाँ आता तेम बोली कर आता तेने केमता भी ओपाड़ी कर जुआ खेलन बन जात। उसे नारियल का जल और भोजन आदि देकर श्री लक्ष्मी इससे प्रसन्न होए ऐसा कहकर जुआ आरंभ हुआ। था जाता मन नारायण पानी दे पप जो का खायोगी नहीं बोली कन तीन असल भोजन दे भोजन दिकन आता श्री लक्ष्मी तू इनाती प्रसन्न यो का भी कटलो तिनाती प्रसन्न हो बोली कन आता जुआ खेलना चालू करता कर। कन्याओं ने रत्न लगाए और ब्राह्मण ने तो अपनी कौपिन लगाई। आता जुआ खेलते काता भी एक मुकनुक पड़त कन्या का करत त्याना कन रत्नाल गीतम देत काबटे ते रत्नाल मुकत यो हमारो कौपिन खंडवा मुक्तागत। अब कोपिन लगाई सो कन्याओं ने उसे जीत ली तो कोपिन मुखत तो कन्या त्याना जीत ले। आज फिर ब्राह्मण बड़ा रोदित हुआ। ब्राह्मण था फर्स्ट ओडी गयो त्याना काय कौपिन दितायो बोलकन बाला पड़त कि अब मुझे क्या करना चाहिए आता मी का लगाड़ो दांव पर बोलकन कहले। फिर यह निश्चय करके कि यज्ञोपवीत को लगाकर फिर अपने शरीर को लगाऊंगा उसने उपवीत लगा दिया। आता का करत मारे यज्ञोपवीत से आता ताई दांव पर लगड़ू बाद में आज ताई भी ओढ़ गयो कहले मारे शरीर न दांव पर लगाता हो बोलकर कहले। उन्होंने उसे भी जीत लिया। आता ताई यज्ञोपवीत न भी तेज कन्या जीत ले। फिर ब्राह्मण ने अपने शरीर को भी लगा दिया। आता ब्राह्मण आता उग्र तीन शरीर काबट्टी शरीर न भी दांव पर लगाता। इतने में जब आधी रात हो चुकी हद रात ही गए थम्मत तब
तब दोनों लक्ष्मी और नारायण संसारी जीवन को देखने के लिए आए। तम्मा लक्ष्मी और नारायण दिए न मिलकर संसार में का चटले कौन उठेल से का नहीं बोलिकन देखा नावत। और उन्होंने ब्राह्मण को देखा कि न यज्ञोपवीत है या न कौपिन है और चिंता ने उसे सुखा रखा है। आता ते फिरकार येत हमें ब्राह्मण देखता हे यो काय ब्राह्मण्यम से ना यज्ञोपवीत से ना कौपिन से असल इन मोंड देखे तो चिंता टी सुख गया दिखलो ये ना काही बोली कन कहलेत बोलंग। इसलिए इसे शीघ्र लक्ष्मीवान और चिंता ने उसे सुखा रखा है। फिर विष्णु भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी जी सुनो, इस ब्राह्मण ने तुम्हारा व्रत किया है, फिर यह चिंता युक्त क्यों है? तो हम विष्णु भगवान बोलत कि हे लक्ष्मी, अरे क्यों तारो आज व्रत कट लो तो यो काकन बादाम से, इसलिए इसे शीघ्र लक्ष्मीवान और सुखी करो। इना जल्दी लक्ष्मीवान कट्टाल बोलते तीन असल पैसा दिखाईकन असल तीन सुख दे बोलिकन बोलत। भगवान का यह वचन सुनकर लक्ष्मी ने इसको दया दृष्टि से देखा। असल दया थी भगवान तीन देखत लक्ष्मी। तब तो यह उसी क्षण तरुण रात्रियों को मोहित करने वाला कामदेवक के सामने हो कामदेवक के समान हो गया। फिर वे तीनों नागकन्या काम से विद गई और ब्राह्मण से बोली, हे ब्राह्मण, हे तपोधन, जो हम तुम्हें जीत ले तो तुम्हें हमारे स्वामी और हमारा कहाँ मानना होगा बोलत। तम्मा आता ये अजून खेळणं चालू करता आता ते बोलत, आता तू तर तारो शरीर दांव पर लग रहे, अगर हमें तूने जीत लिया कहले हमें तूने लागेन कर लेवा बोलकम बोलत। अजून अगर तू जीतो कहले तू का बोलता हमें तैयारी का बोलकम बोलत। और जो तुम हमें जीत लोगे तो जो तुम्हें अच्छा लगे सो करना। तो तूने का असल कवड़ता अगर तू जीतो करे तूने का असल लगा तो तू टाइप करके बोले। उनका यह वचन सुनकर वह ब्राह्मण भी मान गया। तो उन्होंने गोटेकन ब्राह्मण भी ओके वेलकम बोले। और खेलने से उसने उन कन्याओं को जीत लिया। तो खेलता में यो जीतता में उनसे गांधर्व विवाह कर लिया और उनके रत्न और उनको लेकर अपने घर आ गया। तो गंधर्व विवाह हम कर लिकन तेवना रत्नालू अजून तेवना भी लिकन घेर नजर फुल तेवना का नहीं रत्नाल गीतम लिकन घेर नजर। मैंने चंडी के तिरस्कार से इस उत्तम भाग्य को पाया है, इसलिए उसने चंडी का सम्मान किया और वह भी प्रसन्न हुई। आता या चंडी मना सतारनातीत, चंडी मना लडारनातीत, चंडी त्या श्राद्ध पाड करनातीत मी एट्टू असल व्रत करिकन लक्ष्मीन प्रसन्न करिकन एवढा मोठा रत्नालू रत्नालू पूरा मारा हाथ में आया आज तेगुना नहीं सभ्यकरण मूल कारण कौन चंडी तेगुना चंडी मी आता सम्मान करू बोलकन असल तिना आईकन तिना असल जो भी रत्नाल से तिना दीकन तिना असल खुश करत। ప్రతి పురుషుడి యొక్క వృత్తి వెనకాల అభివృద్ధి వెనకాల స్త్రీ యొక్క ప్రోద్బలము ప్రత్యక్ష రూపంలో కానీ పరోక్ష రూపంలో ఉంటుంది అభివృద్ధి చెందాలంటే అది ధర్మ సంస్థ। और स्वामी की आज्ञा करने लगी। आता जो नौरा बोला तय आयकर। इसी तरह इस लक्ष्मी के व्रत को जिस दिन रात्रि को विशेष पूर्णिमा हो उस दिन करे। इसी तरह इस लक्ष्मी के व्रत को आपने हमारे लक्ष्मी ने व्रत कोजागरी पौर्णिमा ते रोज करनो बोलिकन बोलत। इस प्रकार लक्ष्मी का व्रत करने से न कभी दरिद्र होता है, न लक्ष्मी ने व्रतम करे तो एक मनुष्य खम्मा भी दरिद्र होता है और न दुख भोगता है, तेना खम्मा भी दुख नजिका होता है। और विधि पूर्वक कथा सुनने से भी व्रत का फल मिलता है। आता व्रत करे ने तभी ने कहानी ऐकेता तीनों फल मिलत बोलकम बोलत। इति श्रीमद् सनत कुमार संहितायां कार्तिक माहात्म्ये ईश पूर्णिमा व्रत कथनम नाम नवमोऽध्यायः।